सुपर पावर अमेरिका कुदरत के आगे बेबस। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में 7 जनवरी को लगने वाली आग एक दफा फिर फैलना शुरू हो गई है। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाएं चलने से आग मजीद इलाकों की तरफ बढ़ने लगी है। आग किन इलाकों की तरफ बढ़ रही है, आइए आपको तफसील से बताते हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स खतरनाक आग के बायस बदतरीन हालात से दो चार है। तमाम तर वसाइल के बावजूद सुपर पावर आग पर काबू नहीं पा सका। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज और खतरनाक हवाएं दोबारा चलना शुरू हो गईं, जिससे वहां मुख्तलिफ इलाकों में पहले से भड़कती हुई आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है और कई नए इलाकों तक आग के शोले पहुंच गए हैं। हुक्काम कहते हैं कि इस हफ्ते के आखिर में बारिश होने का 60 से 80% तक इम्कान है। अगरचे बारिश की पेशगोई 1 इंच के लगभग है, लेकिन ये मिकदार पानी के बहाव के लिए काफी है। हुक्काम के मुताबिक आग से जलने वाली आबादियों की जहरीली राख को बारिश के पानी के बहाव में शामिल होने से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि आग से पहले ही आबादियों को काफी नुकसान पहुंच चुका है, जबकि बारिश के पानी में राख शामिल होकर नए मसाइल पैदा कर सकती है। क्योंकि राख में जहरीले अज्जा मौजूद हो सकते हैं, इसलिए लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह कर रहे हैं। मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक साहिली इलाके में हवाओं की रफ्तार 113 किलोमीटर फी घंटा और पहाड़ों और वादियों में इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि फजा में नमी की कमी और हवाओं की तेज रफ्तारी के बायस लॉस एंजल्स, वेंचुरा और सैन डिएगो के इलाकों में आग की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। तेज हवाओं का यह सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक सैन डिएगो काउंटी के बाउंसाल इलाके में आग ने 85 एकड़ के लगभग रकबे को नुकसान पहुंचाया है। आग से अब तक 27 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 30 के करीब ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए फायर ब्रिगेड का अमला सुराग रसा कुत्तों की मदद हासिल कर रहा है। 40,000 एकड़ अराजी राख का ढेर बन गई है, जबकि 12,500 से जायद घर मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन चुके हैं। आग से होने वाले मुआशी नुकसान का तखमीना 250 से 275 बिलियन डॉलर लगाया गया है। 2 लाख अफराद इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि शहर में तालीम का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। जिन स्कूल्स में 14,000 तलबा ज़ेर तालीम है वो बंद पड़े हैं, जबकि जहां हाजिरी लाजमी नहीं वहां तलबा को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। जंगल से शहर तक फैलने वाली आग से 60 लाख अमरीकियों को खतरे का सामना है। एक बार फिर हवाओं के झक्कड़ चलने की पेशगोई के बाद आग लॉस एंजल्स से बाहर दीगर शहरों तक फैलने की वार्निंग जारी की गई है। आग ने शुमाल मगरबी वेंचुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया था, जहां हजारों घराने बिजली से महरूम हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 12,000 से जायद फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर कैनन आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रजाकारों में अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों समेत कनाडा और मैक्सिको से आए हुए फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। आग के बायस मॉन्ट्री बे में एक पावर प्लांट, जबकि शुमाली कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी का प्लांट भी जलकर खाकस्तर हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट में लगने वाली आग की वजह से फजा में जहरीले धुएं के बादल फैल गए। इस प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत जारी करने के बाद 1500 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जदीद मशीनरी भी लॉस एंजल्स में लगी आग को रोकने में नाकाम है और तेज हवाएं आग को मजीद इलाकों तक फैलाने का सबब बन रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते तक अगर आग नहीं बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुक्काम ने बताया है कि तेज हवाओं के बायस बुझी आग दोबारा भड़क सकती है। मकीनों की घरों को वापसी अभी मुमकिन नहीं है। हवाओं का रुख देखकर शहरियों के घरों को वापसी का फैसला किया जाएगा। आग से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मंडलाने लगा है। लॉस एंजल्स की ये आग इंश्योरेंस कंपनियों पर भी बहुत भारी पड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से बीमा कुनंदगान को 30 अरब डॉलर तक अदायगियां करना पड़ सकती हैं। इस तारीखी आग में जलकर राख का ढेर बनने वाले 12,000 घरों में से अक्सर इंतहाई कीमती घर थे, जिनके मालिकान ने इंश्योरेंस करा रखी थी।
مقامی انتظامیہ کی جانب سے آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق عمارتوں کے ملبے، راکھ اور گرد میں بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے جلد پر لگنے سے یا پینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچرے کو نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ان خطرناک مادوں کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے امدادی کارکنوں، رہائشیوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکام نے 1,70,00,000 افراد کو آگ سے پیدا ہونے والی آلودگی سے خبردار کر دیا۔ حکام کے مطابق اب تک 60 لاکھ افراد اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قیاسرائیاں ہو رہی ہیں اور متاثرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنگلات میں لگنے والی آگ اتنی تیزی سے کس طرح پھیل گئی کہ ان کے گھر ہی جل گئے۔ آگ لگنے اور اس سے ہونے والی تباہی سے متعلق مختلف سوالات نے جنم لیا ہے، جیسا کہ کیا یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی یا یہ بجلی کے تاروں سے لگنے والی آگ تھی جو تیزی سے پھیلی، یا جنگل میں پہلے سے آگ لگی تھی جو تیزی سے پھیلی۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے امریکہ کے وفاقی ادارہ برائے الکحل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز (ATF) کے عہدیداران جوس مدینہ کی سربراہی میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ATF قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں، فورکاسٹ سروس اور اٹارنی آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جبکہ آتش زدگی کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں 75 افراد شامل ہوں گے۔ جوس مدینہ نے کہا ہے کہ آگ کی تحقیقات کرنے والے ماہرین، کیمیا دان، الیکٹرک انجینئرز اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے آگ سے سب سے زیادہ متاثرہ 2 مقامات کا جائزہ لیا جائے گا اور آتش زدگی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ الٹاڈینا کے علاقے میں متعدد افراد نے بجلی فراہم کرنے والی مقامی کمپنی سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ بجلی کمپنی کے کھمبے میں چنگاریوں نے آگ کو بھڑکایا ہے۔ دوسری جانب بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ اس کے کھمبوں میں کوئی خرابی تھی۔ لاس اینجلس میں 4,000 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثوں کی نگرانی کرنے والی کمپنیوں کو خطے کی تباہ کن آگ کے باعث آپریشنز میں مشکلات کا سامنا ہے، جن میں سے کچھ کمپنیاں اپنے دفاتر دوسری جگہ منتقل کر رہی ہیں اور اپنے گھروں سے محروم ہونے والے عملے کے ارکان کی مدد کر رہی ہیں۔ لاس اینجلس کا علاقہ کیپٹل گروپ، TCW گروپ، ہیج فنڈز، اوک ٹری کیپٹل اور ایریس مینجمنٹ جیسے بڑے صنعت کاروں کا گھر ہے، جبکہ مجموعی طور پر لاس اینجلس میں قائم کمپنیاں امریکہ کے 132 ٹریلین ڈالر کے عالمی اثاثوں میں سے 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا کنٹرول رکھتی ہے، جس میں بانڈ مارکیٹ کے متعدد بڑے نام بھی شامل ہیں۔